आपकी जानिब आऊंगी। आज दो प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका से, दोनों ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। ग्लेन मैक्सवेल की अगर बात की जाए तो उन्होंने वनडे फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहत होगी? जबकि हेनरिक क्लासन की अगर बात की जाए जनूबी अफ्रीका से, तो उन्होंने तो इंटरनेशनल क्रिकेट से ही अपनी जो कह रहे हैं कि खैराबाद कह दिया है, उसको उन्होंने फेयरवेल के तौर पर अपनी एक पोस्ट की है। पैसा बहुत है लीग में, और जो क्रिकेट बोर्ड है वो एनओसी के लिए तंग करते रहते हैं प्लेयर्स को, पर नेशनल ड्यूटी का भी एक दबाव होता है। रिटायर होने के बाद फिर एक आसानी होती है कि जी अब जहाँ खेलना है खेलो। एनओसी तो फिर भी शायद लेना पड़ता है, लेकिन मसले होते नहीं हैं, कम वक्त में ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो इसलिए ये तो दो मिसालें अभी आई हैं, इससे पहले भी काफी सारे प्लेयर्स हैं, कोई फ्रीलांस बन रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और शुक्र है भी पाकिस्तान तक ये मामला नहीं पहुंचा, क्योंकि हमारे प्लेयर्स के पास थोड़े ऑप्शंस लीग के कम है। क्योंकि अब जैसे ज्यादातर जो लीग्स हैं बड़ी, उसमें इंडियन ओनर्स होते हैं, तो वहाँ पाकिस्तानी टीम प्लेयर्स जा नहीं पाते, और जहाँ जाते हैं वो इतने ज्यादा है नहीं, तो उधर तो फिर वैसे ही एनओसी वगैरह मिल ही जाता है। एक आध तो कभी इशू होता है, लेकिन इतना नहीं होता। इन फ्यूचर शायद पाकिस्तान में भी हम ये रुझान देखें, फिलहाल तो नहीं है। लेकिन जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं यही है, कम से कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाएं, तो इसलिए उनके लिए यही होता है कि चलो रिटायर हो और उसके बाद तरफ रुझान ज्यादा, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। एक और खुशी जो पाकिस्तान को मिली इन दिनों में, बांग्लादेश के साथ सीरीज हमने जीती, लेकिन इसके साथ अगर दीगर खेलों की बात करें तो अरशद नदीम एक बार फिर से उन्होंने पाकिस्तान का जो सर है वो फख्र से बुलंद किया, और यकीनन उनकी मेहनत है। उन्होंने एशियन एथलेटिक्स में भी गोल्ड हासिल किया है, शानदार इस्तकबाल हुआ उनका वापस वतन पहुंचने पर। देखिए, अरशद नदीम का जो मेडल जीतना ना, ये सरासर जाहिर है एक हार्ड वर्क है, उनकी मेहनत है। और ख़ासतौर पे पेरिस ओलंपिक्स में जब वो उन्होंने जीता था, इसके बाद उन्होंने तवील उसका जो है इंतज़ार भी किया। यूँ कहना चाहिए कि यहाँ पे प्राइज़ वगैरह भी उनको मिलते रहे, काफ़ी उन्होंने सुकून लिया। फिर उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया। अब वो कोरिया में गए थे, वो जहाँ पे एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में एक दफ़ा फिर गोल्ड लिया। वो उतनी थ्रो तो नहीं कर सके जितनी पेरिस ओलंपिक्स में थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग टीम गेम्स की तरफ आते हैं उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि जब आप इंडिविजुअल गेम के पास आते हैं, आप में पोटेंशियल हो तो कोई आपका रास्ता नहीं रोक सकता। टीम गेम्स में बदकिस्मती से जैसा हम है ऐसा ही बांग्लादेश है, यहाँ पे बहुत सी सिफारिशा चाहिए, जो बहुत से लोग रोड़े अटकाते हैं। जब आप इंडिविजुअल गेम में आते हैं तो अच्छा कोच मिल जाए, जैसा कि अरशद नदीम को उनके मियाँ चन्नू में मैं तो अक्सर रशीद अहमद साकी को क्रेडिट देता हूँ, जिन्होंने इसके अंदर भांपा था। उस वक्त ये क्रिकेटर बनना चाहते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे और एथलेटिक्स के मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा लेते थे। वो जेवलिन थ्रो की तरफ उन्होंने इनको लगाया। खैर बाद में लाहौर में आ गए, फिर वो मुख्तलिफ बुखारी साहब थे, फिर सलमान भट्ट साहब थे, लेकिन इनकी अपनी मेहनत को, लगन को जरूर क्रेडिट देना चाहिए, और वो दिया भी जाता है, कौम सर माथे पे भी बिठाती है। और ये सीधा सीधा है कि इंडिविजुअल गेम जो है इस पर तवज्जो दे हमारी हुकूमत भी और हमारे प्लेयर्स भी। तो इसमें नाम बनाना निस्बतन आसान होगा, लेकिन मेहनत जो है वो अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। बिल्कुल, तमाम खेलों को तवज्जो दी जाने की ज़रूरत है, और यकीनन अगर उन्हें तवज्जो दी जाएगी तो पाकिस्तान के लिए इस तरह के मेडल्स जो हैं वो आने का सिलसिला जारी रहेगा। यूसुफ, आपसे जब बात हुई, आपने जिक्र भी किया, आज मीटिंग भी हुई मोहसिन नकवी के साथ, एक इजलास हुआ और उसमें हम फैसले किए गए। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात हुई कि जो तमाम इंटरनेशनल क्रिकेट हैं वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी ज़रूर खेलेंगे। तो क्या मज़ीद फैसले हुए आज के इजलास में? देखें इफ्जा, ज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट को आगे बढ़ना, उसके लिए मज़ीद अच्छे फैसले करने की ज़रूरत है। माइक हैसन का इंतखाब किया गया वाइट बॉल कोच के तौर पर, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल कोच की